बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ आप देखेंगे इस डॉग के अंदर, वो है रिवर्स स्नीजिंग। कई लोग जैसे कि जो सेंट हाउंड्स कैटेगरी में सबसे टॉप की जो इसकी स्मेलिंग कैपेसिटी है। दोस्तों, आज डॉग स्पेसिफिक सीरीज़ में हम जो डॉग ले रहे हैं वो है बीगल। बीगल का जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से है और इसका प्राइमरी यूज़ जो था वो रैबिट हंटिंग में या बीगलिंग में किया जाता था। बीगल एक्चुअली एक प्योर ब्रेड डॉग है, मतलब उसके ब्रीडिंग मैन मेड है और इसलिए उसके अंदर कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं। दो टाइप के बीगल्स आपको दिखेंगे, एक रेड एंड वाइट जिसे हम ब्राउन एंड वाइट भी कह सकते हैं, और एक है रेड ब्लैक एंड वाइट जो कि 3 कलर में आपको कॉमनली दिखते हैं। करीब 11 से 13 किलो या मैक्सिमम 15 किलो का इनका वज़न देखा गया है। तो आज इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं और थोड़ा समझते हैं कि इनका प्राइमरी यूज़ क्या था। बीगल एक फैमिली डॉग, कंपेनियन डॉग, इवन थेरेपी डॉग में के लिए काफ़ी प्रचलित है। तो इनका ज़्यादातर काम आपके साथ रहना, आपको कंपनी देना, आपको थेरेपी देना है। इनके ये बहुत ही लविंग डॉग होते हैं, परिवार से बहुत ही अफेक्शनेट होते हैं। रादर वेलक्रो डॉग्स की सीरीज़ में मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी बड़ा नंबर लेते हैं, क्योंकि अपने ओनर को हमेशा ताकते रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं और इनके अंदर सेपरेशन एंग्जाइटी का जो प्रमाण है ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अगर आप उनको ज़्यादा टाइम अपने से दूर रखेंगे तो ये एंग्शियस हो जाते हैं। नतीजतन वो डिगिंग या कोई चप्पलें काटना या फर्नीचर को स्क्रैच करना ये शुरू कर देते हैं। वैसे बहुत ही लविंग ब्रीड है, माइल्ड डिस्पोजिशन है और कुछ लोगों से स्ट्रेंजर्स से थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसलिए इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वॉच डॉग कैटेगरी में रख सकते हैं। ये गार्ड डॉग नहीं बन सकते क्योंकि फ्रेंडली नेचर है और इस फ्रेंडली नेचर के कारण ही कई कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी, पहले इनको टेस्टिंग के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ करती थी। फिर कहीं जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन के बाद में इस पर रोक लगाया गया है, पर कहीं अभी भी अंडरग्राउंड वे में इनको यूज़ किया जाता है ड्रग टेस्टिंग के लिए। डॉग बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही फुर्तीला है और कह सकते हैं कि जो सेंट हाउंड्स कैटेगरी में सबसे टॉप की जो इसकी स्मेलिंग कैपेसिटी है बीगल की मानी जाती है। बीगल को अगर आप रखना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि उसे सेपरेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसके खाने पे आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि उसके अंदर एक इशू आती है मोटापे की। अगर आप उसको एक्टिव नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हाउंड कैटेगरी का डॉग है, इसे काम की ज़रूरत है, आप काम नहीं देंगे तो ये खा पी के मोटा हो जाएगा, जिसके कारण फिर उसके जॉइंट्स की और हिप्स की और बाकी शरीर की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ आप देखेंगे इस डॉग के अंदर, वो है रिवर्स स्नीजिंग। कई लोग जैसे छींकते हैं तो सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ये डॉग हिचकियाँ लेते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये स्नीज़ करते समय सांस अंदर की तरफ लेते हैं। ये भी एक इनकी एक पिक्यूलियरिटी है जो ज़्यादातर डॉग्स में नहीं पाई जाती है। और बीगल की डाइट में जनरली जो मेरा अनुभव है, आपको वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, थोड़े फ्रूट्स, थोड़ा सा लीन मीट और वेरी लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि शहर के हिसाब से इनके पास आप अगर इतनी एक्टिविटी नहीं दे पाएंगे तो ये ओबेसिटी या मोटापे का इनके अंदर बढ़ने का कारण बन सकता है। बाकी बहुत ही प्यारी ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा चलन में है, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप इन्हें खुला एरिया देंगे, भाग दौड़ कर सकें, खेल सकें, तो ये बहुत खुश रहेंगे। ज़्यादातर एक कंपेनियन डॉग के साथ में ये ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप अकेले हैं, फैमिली में इनको पाल रहे हैं, तो इनको बहुत सारा अटेंशन चाहिए आपसे। सो इफ़ यू आर ए बीगल पेरेंट, हैव अ गुड टाइम विद देम।